Good evening, my students. Welcome to my class, Mam Nawalese. And today I will discuss next test series named Degree. आज के क्लास में मैं आपके डिग्री के दूसरे टेस्ट सीरीज का चर्चा करूंगा और उसके सारे क्वेश्चंस को कम से कम कोशिश रहेगी कि आज 10 क्वेश्चन जो कल मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे भी दिया था वो मैं पूरा कर सकूं। और आज मैट्रिक का रिजल्ट भी निकला है। मेरे गार्जियन से खास रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे के आय प्राप्तांक के आधार पे उन्हें जज ना करें। ऐसे भी आते हैं, ऐसा भी स्थिति आती है कि बच्चे काफी मेहनत करने के बाद भी, अच्छे लिखने के बाद भी सही से मूल्यांकन ना होने के कारण कॉपी में नंबर कम आते हैं। या बच्चा आपका बहुत मेहनत करता है, सेकेंड डिवीजन आता है, थर्ड डिवीजन आता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एज ए टीचर उन गार्जियनों से रिक्वेस्ट है कि आज जो रिजल्ट निकले हैं उसका असर आप अपने बच्चों पे ना करें। उन्हें किसी प्रकार का टॉर्चर और टॉर्मेंट उनके साथ ना करें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ दी है, क्योंकि अक्सर मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो स्कूल टॉप किए हैं, कॉलेज टॉप किए हैं, हर जगह टॉप किए हैं, वो जिंदगी के रेस में फेल हो गए। और जो थर्ड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, सेकेंड डिवीजन है, वो धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट कर कर करके अपनी जीवन में। तो आवश्यकता है आपके और बच्चों के बीच में तालमेल पैदा करने की। तो कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा, उनसे संवाद कीजिए, कोशिश कीजिए अपने बच्चे से पूछने का कि क्यों आपके बच्चे के मार्क्स कम आए, लेकिन सख्ती से नहीं, प्रेम व सम्मान से उनके द्वारा लाए गए प्राप्तांक और उन्हीं दोनों का सम्मान कीजिए। मार्क्स चाहे कैसा हो, आप उन्हें प्यार से समझाएं, आपका बच्चा निश्चित अच्छा करेगा। आज के बच्चे थोड़ा भटके हुए जरूर हैं, लेकिन वो अपने अभिभावक से कम चिंतित नहीं होते हैं अपने कहने के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं, और ना ही बहुत ज्यादा सीरियस होने की भी आपको आवश्यकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बाकी आगे आपका और बच्चे का प्रयास ही उसके भविष्य की नींव को भी मजबूत करेगा और उसके भविष्य के लिए पताका तैयार रहेगा। बस यही दो संवाद इस चर्चा शुरू करने से पहले मुझे करनी थी, जो मैंने आपसे करी। ठीक है, अब चलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट टू, टेस्ट सीरीज टू। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था, राहुल इज more intelligent Rahul is more intelligent than Rohit। देखा जाए सर, राहुल और रोहित दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन है। आपका मोर लगा हुआ है, बैन लगा हुआ है, ये बता रहा है। बात दो के बीच कंपैरिजन हो रही है, इसलिए इसका केवल और केवल पीडी बनेगा। तो इसका पीडी बनाते हैं, जिसका जिससे तुलना करते हैं उधर तुलना करेंगे रोहित को। क्योंकि बात पॉजिटिव है इसलिए इसको नेगेटिव बनाएंगे। रोहित इज नॉट। सीधी से जब पीडी बनाते हैं तो एडजेक्टिव को सो एज या एजेस के बीच में रखते हैं, क्योंकि यह नेगेटिव बात है, इसलिए सो इंटेलिजेंट एज। तो एडजेक्टिव को हमने सो एज के बीच में रखा, क्योंकि आपकी नेगेटिव है। इस प्रकार आपका ये बनाएंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सी इज नॉट as beautiful
as beautiful as Monica। देखिए इसमें भी दो ही है, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। इसका आपको बनाना है सीपी, ये आपका पीडी बनाइए। वही उलट पुलट मोनिका है, एडजेक्टिव का बीच में एज या एडजेक्टिव का बीच में होना, एज के बीच में ये बता रहा है कि वो पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो उलट पुलट मोनिका आ गया। इज देखिए निगेटिव वाक्य है पीडी, तो पॉजिटिव में बनाएंगे मोनिका इज। उसके बाद ब्यूटीफुल को कंपेरेटिव में बनाएंगे मोर ब्यूटीफुल देन सी। तो मोनिका इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी। तीसरा है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका है, मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। देखिए द लगा हुआ है, ये स्टील स्टाइल में है तो पकड़ लीजिए सुपरलेटिव। और इंडिया का सबसे बड़ा शहर, सबसे का बोलिएगा, तो इसका हम सीडी और पीडी दोनों बनाएंगे। तो पहले सीडी बनाते हैं, एचडी से जब सीडी बनाते हैं तो सब्जेक्ट इसके रहता है, तो मुंबई के जगह पे मुंबई इज लिखी। ये जो बिगेस्ट है द बिगेस्ट, इसको आपको बदलना है कंपैरेटिव। तो मुंबई इज बिगर, डबल जी क्यू हुआ, बार बार चर्चा करता हूँ। तो मुंबई इज बिगर देन, ठीक है, सिंपल सा द है इसलिए एनी अदर सिटी। इस प्रकार आपका ये सिटी। पीडी की बात बनाएंगे तो पीडी जब कंपैरेटिव में एनी अदर लगा रहता है तो इसका नेगेटिव नो अदर से बनाएंगे। तो इसका पीडी स्टार्ट हो गया, नो अदर सिटी इन इंडिया इज so big as, ये आपका बन गया पीडी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, they are as powerful as an invader। ठीक है, दे आर एज पावरफुल एज एन इम्पेयर। अब देखिए ये भी आपका पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि इसका जो एडजेक्टिव है वो एज के बीच में, तो ये आपका बनाते हैं इसका हम, क्योंकि पीडी है, दो के बीच तुलना हो रहा है, तो इसका हम सीडी बनाते हैं, उलट पुलट हो जाएगा। इम्पेयर इज, देखिए पावरफुल दो सिलेबल है इसलिए मोर लगा दिए, more powerful than any other ठीक है, इसका बनाएंगे इंपेरियर इज मोर पावरफुल देन दे, नॉट देन। देखिए एनी अदर नहीं है इसलिए नो अदर नहीं लगा, बस इतना सा। ये आपका बन गया, इसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। 5 नंबर देखिए, यहाँ पे नो अदर इसलिए नहीं लगा सर जी एनी अदर,
क्योंकि यहाँ पे नो अदर है, नो अदर की जगह पे दे है तो दे लिखी। अगर यहाँ पे एनी अदर लिखा रहता, एनी अदर इंटेरियर रहता तब हम करते बस कंसेप्ट। अब आइए 5 नंबर में है आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए क्वेश्चन है आपका, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट, क्योंकि वन ऑफ द लगा हुआ है, जहां वन ऑफ द लगा रहेगा वहां पे सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द का परिवार है, इसलिए कंपैरेटिव में मोस्ट अदर लगाएंगे एनी अदर के जगह पे, और पॉजिटिव में हम नो अदर के जगह पे वेरी फ्यू लगाएंगे। ये आपको हमेशा याद रखनी होगी, तो ठीक है। तो ये ऑल की बात की जा रही है आयरन की, इसलिए इसका दोनों बनेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका बनाएंगे, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। पहले इसका सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे, तो आयरन लिखाएगा पहले, आयरन इज, ठीक है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल है, तो बनाएंगे आयरन इज मोर यूजफुल देन, देखिए वन ऑफ द का खानदान है इसलिए मोस्ट अदर लगाएंगे, आयरन इज मोर यूजफुल देन मोस्ट अदर मेटल्स। देखिए थोड़ा सा इसमें क्या हो गया, ये ऑल लगा हुआ है, तो जहां ऑल लगा रहता है वहां पे मोस्ट का प्रयोग ना कर करके ऑल अदर का, तो यहाँ पे ऑल लगा दीजिए, तो आपका बन गया आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स। यूजफुल का सही प्रोनाउंसिएशन यूजफुल होता है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं इसलिए यूजफुल करते हैं। तो चूंकि ऑल मेटल्स है इसलिए इसका कंपैरेटिव में मैंने ऑल अदर लगा दिया, और ऑल के बाद और ऑल अदर के बाद आने वाले नॉन। अब इसका हम स्टार्ट करते हैं पीडी। पीडी में क्या स्टार्ट करेंगे, देखिए वन ऑफ द का खानदान है, ऑल अदर मोस्ट अदर भी लिख सकते थे, तो इसमें वेरी फ्यू से स्टार्ट, तो वेरी फ्यू मेटल्स गोल्डन होता है वेरी फ्यू के बाद, आर सो यूजफुल एज आयरन। इस प्रकार से आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब रुक करते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर देखिए आपका है, हिज ब्रदर इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर। उसका भाई उतना ही मजबूत है जितना कि टाइगर है, कि उसके भाई और टाइगर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, बॉडीगार्ड में एज है तो पीटी है। इसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो पहले टाइगर को बाहर लाएंगे, तो टाइगर आ गया, टाइगर इज, देखिए बात पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्ग, वन से डबल है एक बार में ही कर लेते हैं, तो टाइगर इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन, इससे भाई हर जगह नो अदर नहीं लगेगा, हर जगह एनी अदर नहीं लगेगा सर जी, जहाँ नो अदर रहेगा वहां एनी अदर लगेगा, जहाँ एनी अदर रहेगा वहां नो अदर, ठीक है। इसका एसडी नहीं बनेगा क्योंकि ये दो वैल्यू कंपैरिजन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। सिक्स तक हुआ है, 7 नंबर इसका देखिए, दिस नॉवेल इज नॉट as so
interesting as that। देखिए सर यहाँ पे दैट का मतलब दैट नॉवेल से, क्योंकि नाउन की पुनरावृत्ति नहीं होती है इसलिए यहाँ पे दैट ही लिखा गया, नॉवेल नहीं। तो यहाँ पे दैट का मतलब दैट नॉवेल। देखिए सो एज के बीच में स्टार्ट है आपका, ये भी आपका पीजी। तो जब इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो दैट को पहले दैट मीन्स दैट नॉवेल, इसका बनाएंगे दैट नॉवेल, निगेटिव है पॉजिटिव हो गया, दैट नॉवेल इज मोर इंटरेस्टिंग देन इज। सिंपल था, क्वेश्चन दिए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। टी इज नॉट मोर टेस्टफुल देन, टी इज नॉट मोर टेस्टफुल देन कॉफी। इसे कैसे आप बनाओगे? बनाना बिल्कुल आसान है, वही है। देखिए देन लगा हुआ है, मोर लगा हुआ है, पता चल गया कंपैरेटिव में है, तुलना हो रही है टी और कॉफी के बीच में। तो पहले कॉफी को लिखेंगे, पीटी जब बनाएंगे तो कॉफी इज, देखिए नॉट लगा हुआ है तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो कॉफी इज एज टेस्टफुल एज, कॉफी उतना ही टेस्टफुल है जितना कि टी आपका बन गया क्वेश्चन। इसका सुपरलेटिव नहीं होगा सर जी, क्योंकि टी और कॉफी दोनों। अब देखिए 9 नंबर है आपका, संस्कृत इज नॉट, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज। देखिए इसे कैसे बनाएंगे? संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी, संस्कृत उतनी आसान नहीं है जितनी की हिंदी। ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए यार इसमें भी एडजेक्टिव देखिए, दिख नहीं रहा है। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख, क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, संस्कृत इज नॉट एज इजी एज हिंदी, संस्कृत उतनी आसान नहीं है जितनी की हिंदी। देखिए ये भी पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव के बीच में एडजेक्टिव है आपका, तो ये पीडी है, आपको बनाना है लेफ्ट टू कर दिए, हिंदी हो गया पहले, इज नॉट है, बात पॉजिटिव बनेगा, हिंदी इज एज इजी एज है, तो इसको इजियर बना देंगे, कौन से लिए बोले इजी, तो इजियर हो गया। देन किससे तुलना की जा रही है भाई? संस्कृत से। नो अदर आता तो ये अदर लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया आपका। इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा। ए नंबर देखिए आपका, दैट स्टूडेंट was not more honest than राहुल। इसमें भी देखिए आपका ये मोर लगा हुआ है, दैट स्टूडेंट और राहुल की बात की जा रही है, दो की बात की जा रही है, तो इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा, सीधी बनाएंगे इसका। ये सीधी का वाक्य है, मोर लगा हुआ है, दैन लगा हुआ है, तो बना दीजिए इसका। बन गया आपका राहुल वाज है। टेंस का ध्यान देना पड़ता है सर जी, यदि इज रहेगा तो इज, वाज रहेगा तो वाज। राहुल वाज so honest as that student,
ये नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप सो की जगह पे एज ही लिख लो क्योंकि ये बात पॉजिटिव, इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अब 11वां नंबर है, पता नहीं नीचे दिखता नहीं है इसलिए ऊपर ही लिखता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ग्यारहवां नंबर आपका है, अब शायद 10 तक ही दिए थे बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर as useful as birds। देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये सीरीज था, एज लगा हुआ है, दो के बीच में तुलना किया जा रहा है तो सीधी बनेगा इसका। वर्ड्स आर पॉजिटिव है तो नॉट लगा देंगे, मोर यूजफुल हम ये आपका सिंपल सा था, रट रट कर दिए। वर्ड्स आर पॉजिटिव था, निगेटिव बना दिए, आर हो गया। यूजफुल को बना दिए कंपैरेटिव फॉर्म, मोर यूजफुल हो गया, देन लगा दिए एनिमल्स को, कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार देखिए आपका इसका भी एसडी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। 12वां में कहता है इट इज इजियर देखिए यही पकड़ लीजिए कंप्लीट। इट इज इजियर टू preach than to practice it। बिल्कुल मत घबराइए, इसमें एक ही व्यक्ति के दो चीजों का तुलना कंपैरिजन किया जा रहा है सर। इट इज इजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस इट, है ना। चाहे व्यक्ति हो या वस्तु का, जब एक ही चीज के दो पहलुओं की चर्चा करते हैं तो उससे उलट पुलट होता है। इसका अर्थ हुआ इट इज इजियर टू प्रीच देन टू प्रैक्टिस। कहते हैं कि उपदेश देना ज्यादा आसान है उसे अमल में लाने के लिए। माने उपदेश देना आसान है, अमल करना मुश्किल है। बस इसको उलट पुलट कर दीजिए, आपका बन जाएगा। ये कंप्लीटिव में है आपका, इजियर लगा हुआ है, देखिए देन लगा हुआ है, तो इसका बना लेंगे हम, बना लेंगे इसका। इट इज नॉट, पॉजिटिव है इसका बना लेंगे इट इज नॉट इजी। क्या इजी नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं है। इट इज नॉट इजी टू प्रैक्टिस एज, इट इज नॉट एज लगाइए सर, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड। इट इज नॉट सो इजी टू प्रैक्टिस एज, बन गया। कुछ नहीं किए, इट इज रहने दिए, पॉजिटिव है तो नॉट कर दिए, इजियर है इसको ले आए पीडी फॉर्म में तो सो इजी हो गया। इसके साथ जुड़ा हुआ टर्म है सर ये प्रीच और प्रैक्टिस। तो जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों का तुलना करते हैं या एक ही वस्तु के दो चीजों की चर्चा करते हैं तो उलट पुलट हो जाता है। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कीजिए, तो सबका कंप्लीट हो गया। कि इसका अर्थ हुआ कि अमल करना उतना आसान नहीं है जितना कि उपदेश। एक तो डिग्री में है, यही तो कंपैरिजन करना है कि आपको सेंस नहीं बदलना है, बस उसके फॉर्म बदलना, बस कंप्लीट हो गया। इसका भी सुपरलेटिव नहीं बनेंगे सर। अब आ जाइए 13वां नंबर। 13वां है आपका अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। एक लाइन शायद और दिखाया जा सकता है, उसके बाद नीचे नहीं लिखेगा। तो अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग, देखिए सर जी वन ऑफ द लगा हुआ, ये सुपरलेटिव का फॉर्म है।
EST स्टाइल है तो पता चल गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब इसका कंपैरेटिव बनाओ तो स्थिर रहेगा इसका, तो अशोका अशोका की जगह पे रह गया, वाज हो गया। देखिए ग्रेटेस्ट और कंपैरेटिव बनाएंगे तो ग्रेटर हो गया, अशोका वाज ग्रेटर देन। अब देखिए सर जी वन ऑफ द का खंडन, तो जहाँ पे वन ऑफ द का खंडन आता है वहां पे एनी अदर नहीं लगता है, मोस्ट अदर। तो क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर। कंप्लीट आपका अशोका वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर थिंग्स, ये आपका कंप्लीट हो गया इसका सी। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका पीडी की चर्चा करें। देखिए अब इसका पीडी कैसे बनाएंगे। पीडी के लिए हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वन ऑफ द का खंडान है, तो इसका बनाएंगे वेरी फ्यू किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स वेयर, कुंडल हो गया वेयर, सो ग्रेट एज अशोक। इस प्रकार से आपका ये जो है वो आपका पीडीपी बन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर रुख करते हैं। 14 नंबर आपका है कालिदास was as great as Kalidas was as great as Shakespeare। कालिदास उतने महान रहे जितने की शेक्सपियर, ठीक है। ये भी देखिए दो है, एज है, बिल्कुल सिंपल सा ये सीरीज है, तो इसका हम सीटी बनाएंगे। शेक्सपियर was not greater than कालिदास। देखिए अर्थ में चेंजिंग नहीं हुआ सर। कालिदास was as great as शेक्सपियर, कालिदास उतना ही महान थे जितना कि शेक्सपियर। नीचे का वाक्य बना कि शेक्सपियर उतने महान नहीं थे जितने कि कालिदास। मींस दोनों एक थे, दोनों महानता के मामले में समान। क्लियर हो गया आपका। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका गोल्ड इज नॉट heavier than प्लैटिनम। प्लैटिनम सर जी एक महंगी धातु है, व्हाइट कलर की होती है, हीरे की मोती का ऐसे में। एरोप्लेन का जो पार्ट्स है वो प्लैटिनम का होता है। तो बनाइए गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लैटिनम। देखिए बात यहाँ भी दो की हो रही है, कंपैरेटिव में आपका चैन लगा हुआ है, कैसे बने। पहले प्लैटिनम को लाएंगे पीडी में, प्लैटिनम इज, नॉट लगा हुआ है तो पॉजिटिव बनाना। प्लैटिनम इज एज लगाए, बिल्कुल प्लैटिनम इज एज हैवी एज, अतः सोना उतना भारी नहीं है जितना कि प्लैटिनम। सोना उतना भारी नहीं है। गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लैटिनम, ठीक है। कहते हैं कि सोना जो है उतना भारी नहीं है जितना कि प्लैटिनम। इसका बना लिए हमने प्लैटिनम इज एज हैवी एज गोल्ड। नेक्स्ट गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लैटिनम, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की बात है, रियल में हो या ना हो। गोल्ड इज नॉट हैवियर देन प्लैटिनम, कहते हैं गोल्ड जो है वो प्लैटिनम जितनी भारी नहीं है, मतलब दोनों का वजन सेम है, दोनों समान वजन। तो
प्लेटिनम भी जायज है जी है स्पोर्ट, सही है बिल्कुल। प्लेटिनम उतना ही भारी है जितना कि रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मिस। तो इस प्रकार से आपके आज 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं, बाकी बचे हैं 10 क्वेश्चन और। तो 10 क्वेश्चन आपको आज नहीं, आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, आप इसे घर में प्रैक्टिस करेंगे। कल कोशिश की जाएगी इस पर चर्चा करने की, और नहीं तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल का एक दो दिन समझाऊंगा किस प्रकार से इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने थ्योरी आपको बताया, सारे रूल्स बता दिए। अब कैसे प्लेटफॉर्म पे हम उतर कर करके आर्टिकल को टैकल करते हैं, ये हम आपके कल से एक दो दिन के क्लास में मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद जल्द ही न्यू टॉपिक नरेशन की ओर हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क के रूप में दिखाई देता हूँ, आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपका 16वां क्वेश्चन है जो आपको बना के लानी है। अमेरिका इज richer than any other country in the world. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, games are more interesting than classwork. क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, you don't know her better than I. 19 नंबर आपका है, my daughter is as healthy as your daughter. 20वां में है आपका, a wise Indian is better than a foolish friend. ये सारे आपके बन जाएंगे, कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, बना दीजिए बस। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, 5 क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट है आपका 21वां नंबर, very few students of my college are as good as Ashok. 22 है आपका, मिल्टन was one of the greatest poets of England.
तो इसमें है आपका 23, जापान इज वन ऑफ द richest countries। 24 है आपका, पटना इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। 25 नंबर है आपका, ही इज as truthful as हरीश चंद्र। ये आपका टोटल 10 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में आपको दिए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट, इसे है आपका कट दिया है। He is as truthful as हरीश चंद्र। हरीश चंद्र, इसको ऊपर लिख देता हूँ। तीसरा है आपका, he is as truthful as हरीश। अब ले लीजिए इसका। इस प्रकार आज टेस्ट सीरीज 2 भी समाप्त हो गए हैं। 10 क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसको आपको बना के रखना है, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। और जो बच्चे मेरे यहाँ क्लास रेगुलर कर रहे थे, जो लॉकडाउन के कारण नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें मैं हिदायत दे रहा हूँ कि उन्हें बार बार हाथ मिलाकर करके 3 सेट आर्टिकल के प्रैक्टिस कॉपी आपके व्हाट्सएप पे भेजी जा चुकी है, जिनमें से कुछ बच्चे ने तो अपना कॉपी बना के जमा भी कर दिया, बाकी सब बच्चे इसे इग्नोर कर दिए। तो मैं आपको लास्ट बार समझा देना चाहूँगा कि आप मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप मेरे टीचिंग लाइन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप खुद को इग्नोर कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। आप इंटरमीडिएट के बच्चे हो, मैं आपको पीटूंगा नहीं, ज़्यादा डांट भी नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ही जरूर कहूँगा कि आप मुझे धोखा नहीं, अपने आप को धोखा नहीं, ठीक है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इसलिए मुझे सीरियस है, मैं पढ़ाने के लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर करके आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ अपनी आवाज़ और अपना एजुकेशन, और आप लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हो, मेरे असाइनमेंट को नहीं बना रहे हो। ये मेरा दुर्भाग्य नहीं, ये आपका दुर्भाग्य है, जो आपके मेरे क्लास छोड़ने के बाद आपको पता चला। तो ठीक है, यदि मेरी बात बुरी लगी हो मेरे स्टूडेंट, तो थोड़ा ही सही, जाहिर है पत्थर को एक मूर्ति के रूप में आकार देने के लिए छेद का प्रहार करना। तो इसी क्लिप्स के साथ मैं आज की पानी को अपना विराम देता हूँ।